आप किसी को कहानी सुनाइए और वो कहानी सुन के बोले कहानी अच्छी तो थी पर, अगर वो पर पे अटक गए ना, इसका मतलब कहानी जो कहना चाहती है ना वो उसके स्ट्रक्चर में भी रचा बसा नहीं। स्ट्रक्चर जो है वो कहानी का स्केलेटन है, कहानी का ढांचा है। सॉलिड स्ट्रक्चर मतलब हिट कहानी, वीक स्ट्रक्चर मतलब फ्लॉप कहानी। हम हैं विपुल मयंक और ये है विपुल्स किस्सा बार का स्टोरी तंत्र। स्टोरी तंत्र है हिट का मंत्र। स्टोरी तंत्र बनाता है आपको हिट, आपकी कहानी को हिट। और आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर जो है कहानी के 7 एलिमेंट्स का सबसे इग्नोर्ड एलिमेंट है, कोई इस पे ध्यान नहीं देता। सुनिए, जैसे बिना सॉलिड बैकबोन के ना इंसान खड़ा नहीं हो सकता, हम खड़े नहीं हो सकते, वैसे ही बिना सॉलिड स्ट्रक्चर के कहानी खड़ी नहीं होती। अगर आप सॉलिड स्ट्रक्चर बनाना सीख गए ना तो आपकी कहानी भी हो सकती है सुपर डुपर हिट। कहानी के स्ट्रक्चर पे काम करने से पहले पूछिए 3 सवाल। कहानी का हीरो कौन? कहानी में हीरो क्या चाहता है, उसकी वांट क्या है, वांट के पीछे मकसद क्या है? और तीसरा सवाल, हीरो को कौन रोक रहा है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है और दांव पे क्या लगा है? बस ये 3 सवाल। इसके बाद याद कीजिए 3 चीज। कहानी का आइडिया है, बीज है, स्टार्ट। प्रेमिस है कहानी में हीरो की जर्नी का मैप। और थीम है कहानी की मंजिल, डेस्टिनेशन। इन सब पे हमने पहले से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी देख सकते हैं, आज देख सकते हैं, देखिए। और अब आते हैं कहानी के स्ट्रक्चर पे। कहानी को समझाते हुए बाबा अरिस्टोटल बोले कहानी के 3 हिस्से हैं, शुरुआत, मिडिल और अंत। सिडफील्ड कहते हैं कहानी में 3 एक्ट होते हैं। पहला है सेटअप, दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट जो कि बहुत लंबा चलता है, और तीसरा है क्लाइमैक्स और रेजोल्यूशन। ये सही है, बिल्कुल सही है। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कहानी में हीरो होगा, ठीक है, हीरो को एक वांट होगी, उसका मकसद होगा, हीरो को कोई रोकेगा, भिड़ंत होगी। इन सब को कहानी में सेटअप करना पड़ेगा। फिर एक्चुअल भिड़ंत होगी, हीरो चाहेगा वो चाहता है, वो जो चाहता है वो मिले, कोई रोक रहा है उसको, भिड़ रहा है। और फिर अंत में जाकर के क्लाइमैक्स के बाद रेजोल्यूशन होगा। और इसके बाद हमें मिलेगी कहानी की थीम, ठीक है। हीरो है, वांट है, स्टेक्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, रेजोल्यूशन है, थीम है। सारा का सारा स्ट्रक्चर इन्हीं पे डिपेंड करता है। आप हीरो लीजिए, वांट लीजिए, कॉन्फ्लिक्ट दीजिए, स्टेक्स रखिए, फिर रेजोल्यूशन दे दीजिए, थीम निकालिए। बस यही है स्ट्रक्चर। और अगर आपने इसको सेट कर दिया ना तो आपकी कहानी वाकई सॉलिड स्तंभों पे, पिलर्स पे खड़ी हो जाएगी। वांट, हीरो, वांट, स्टेक्स, कॉन्फ्लिक्ट, रेजोल्यूशन, थीम, बस ये। अब एक छोटा सा गेम खेलिए। कोई भी कहानी लीजिए, कोई भी, और उसमें पूछिए हीरो कौन, हीरो क्या चाहता है और दांव पे क्या लगा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है। बस इतना लिखिए सिर्फ एक लाइन में। और अब हम स्ट्रक्चर के इस पूरे गेम को समझेंगे सिर्फ 3 फिल्मों के सहारे, लगान, चक दे और मैदान। और ये भी देखेंगे मैदान बॉक्स ऑफिस का गेम क्यों हार गई और आप इससे कैसे बच सकते हैं। शुरू करते हैं लगान और चक दे से।
दोनों सुपर डुपर हिट हैं, दोनों स्पोर्ट्स ड्रामा है, दोनों का क्लाइमैक्स एक बड़े मैच पे टिका हुआ है और दोनों ट्रॉफी के साथ इज्जत की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन दोनों की बुनियाद एकदम अलग है। चक दे की शुरुआत होती है हीरो के शर्म से। हीरो वर्ल्ड कप हार के आ जाता है। उसके बाद कबीर खान ठानता है कि अपनी टीम बनाएगा लड़कियों की और उनको वर्ल्ड कप जितवाएगा। तो चक दे कहानी है टीम बनाने की, हर मेंबर से मैं निकाल कर हम बनाने की कहानी है, टीम बनाने की कहानी है। तो इस फिल्म का हर बीट ये सवाल करता है, क्या ये टीम बनेगी? क्या वे खुद पे भरोसा करेगी? कोई भी मैच जो है, कोई भी सेटबैक जो है, कोई भी जीत वो इत्तेफाक नहीं है, वो एकता की तरफ एक सीढ़ी है। और आपको याद होगा क्लाइमैक्स में एकदम फाइनल मैच के पहले कबीर खान लेके जाता है अपने दो स्ट्राइकर्स का और उनसे पूछता है तुम लोग लड़ोगे या जीतोगे? वहां पे जाती है अंत में एकता। तो जितनी दरारें हैं, जितने ईगो वॉर्स हैं, सब के सब इस एकता की तरफ बढ़ रहे हैं। और अंत में कबीर खान नहीं बदलता है। कबीर खान शुरू से वर्ल्ड कप जीतना चाहता था, वो आज भी वर्ल्ड कप जीतना चाहता है, लेकिन वो बदलता है टीम को, ऑर्गेनाइजेशन को और पूरी दुनिया के नजरिए को। वो जीतता है और वो जीत हमारे दिल में बैठ जाती है, मजा आ जाता है। लगान की शुरुआत होती है लाचारी से, बेबसी से। अंग्रेज एक चैलेंज फेंकते हैं, क्रिकेट में हराओ नहीं तो तिगुना लगान दो। भुवन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, लेकिन लगान जो कहानी है वो टीम बनाने की नहीं है। वो डर से, बेबसी से निकलकर विश्वास से जंग जीतने की कहानी है। तो फिल्म का हर बीट टीम बनाना, खेल सीखना, अपमान सहना, रणनीति, कचड़ा का जादू, लाखा की गद्दारी, सब इस विश्वास की तरफ बढ़ते हैं। और अंत में जब भुवन जीतता है, जब टीम जीतती है, तो क्या मजा आता है। तो भुवन ना यहाँ बदलता है, भुवन यहाँ किसान से लीडर बनता है और एक प्रतीक बनता है जो ये मानता है सत और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की है। तो आप देख रहे हैं चक दे की आखिरी सीटी पे ना आंसू निकल आते हैं और लगान की आखिरी गेंद पे ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहानी का स्ट्रक्चर यही चाहता था कि हम यही महसूस करें, हर बीट हमें इस तरफ लेके जा रहा था। इसीलिए दोनों का स्ट्रक्चर जो है ना सॉलिड गोल्ड, और यही इन दोनों फिल्मों को सुपर हिट, सुपर कामयाब बनाता है। मैदान, सॉलिड स्टार, अच्छी एक्टिंग, अच्छा सेटअप, मार्केटिंग अच्छी, और इसका हीरो रहीम साहब चाहते हैं कि फुटबॉल में वो जीते और इंडिया का नाम रोशन करें। तो गोल भी अच्छा है। खेल अब शुरू होता है। एंटागोनिस्ट कौन? सिस्टम है, मीडिया है, या इंडिया की गरीबी है? क्लियर नहीं। इसके बाद टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग एक मोन्टाज पे बनी हुई है, मोन्टाज पे टिकी हुई। तो हमें ये नहीं दिखता है कि टीम बनाने की फिंगरप्रिंट क्या है, वो अपनी छाप नहीं छोड़ता है। और फिर कहानी में हम जीतते हैं, हम हारते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर का बीट जो है वो हमें किसी इमोशनल क्लाइमैक्स की तरफ नहीं लेके जाता है, किसी थीम को नहीं उभारता है। इसीलिए कहानी के अंत में हम जीतते हैं। आपका कोच जो है, हीरो कामयाब होता है, लेकिन उसकी कहानी से हम जुड़ नहीं पाते।
स्ट्रक्चर वीक है तो सक्सेस वीक है, स्ट्रक्चर स्ट्रांग है तो सक्सेस सॉलिड है। अब एक और टेस्ट लेते हैं। अपनी फेवरेट फिल्म लीजिए, कोई भी, हिंदुस्तानी हो, विदेशी हो, मलयाली हो, कोई भी, और उसमें देखिए हीरो क्या चाहता है और हीरो की जर्नी के अंत में क्या बदलता है। वो खुद बदलता है या अपनी सिचुएशन, अपनी वर्ल्ड, अपनी दुनिया को बदलता है। और जो लिखिए बस एक लाइन में लिखिए। सीन, जैसे ईंट से ईंट जोड़कर की बिल्डिंग बनती है, वैसे ही सीन से सीन जोड़कर स्ट्रक्चर बनता है, कहानी का स्ट्रक्चर बनता है। सीन को आप मिनी कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं। सीन को लेकर के हम आगे एक डिटेल्ड में वीडियो बनाएंगे। आज के लिए बस इतना समझिए, सीन है मिनी कॉन्फ्लिक्ट, सीन है स्ट्रक्चर का एक ईंट। बड़ा स्टार हो, बड़ी बजट हो, बड़ी फिल्म हो, एक्शन हो, ड्रामा हो, डांस हो, सॉन्ग हो, सब हो, लेकिन अगर स्ट्रक्चर में हीरो, उसकी वांट, स्टेक्स, कॉन्फ्लिक्ट, रेजोल्यूशन इस तरह से सेट नहीं किए गए हों, इस तरह से नहीं बिठाए हों कि इस सब कहानी के थीम को उभारे, तो कहानी हमारे दिल को नहीं छुएगी। मतलब वीक स्ट्रक्चर, मतलब टप्पा। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर हिट फिल्म, वीक स्ट्रक्चर फ्लॉप। स्टोरी तंत्र है हिट का मंत्र, और आज का मंत्र है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर हिट फिल्म, वीक स्ट्रक्चर फिल्म फ्लॉप। अगर आप ये मंत्र समझ गए हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। स्टोरी तंत्र है हिट का मंत्र ना। और हम स्टोरी तंत्र के अगले एपिसोड में देखेंगे कैसे डिटेल कहानी को हमारे दिल से चिपका देती है। तब तक देखिए, लिखिए, देखिए और लिखिए।